जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान तक हनुमान जी में। आज हम जानेंगे वत्स द्वादशी व्रत के महत्व के बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को वत्स द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को वत्स द्वादशी, कुछ राज्यों में बश बारस और जम्मू कश्मीर में बश द्वा के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष वत्स द्वादशी का व्रत 11 सितंबर सोमवार को होगा। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में हमें गो पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत की कथा में एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बश बारस है, मैं तो वन में जा रही हूँ, पर तुम गेहूं लाकर पका लेना और दाल लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा कि सास ने कहा गेहूंला और धनुला को पका लेना। गेहूंला और धनुला उनकी गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू माँ का कहा नहीं किया तो वह गुस्सा होगी, इसलिए उसने बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। जब सास घर में आई तो बहू उसे बताने ही वाली थी कि सास बात करते हुए बोली। सास बोली, बछड़ों को छोड़ो, पहले गौ की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की करेंगे। आज बश बारस का दिन है। इतना सुनते ही बहू को अपनी गलती समझ में आ गई। वह घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज रखना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके बोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़े कूद कर बाहर निकल आए। जब सास ने पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत्य रखा है, जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। सास ने कहा, हे गौ माता, जैसे मेरी बहू की लाज रखी है वैसे ही सबकी रखना। जो भी वत्स द्वादशी का व्रत करे उसको संतान की प्राप्ति हो। तब से वत्स द्वादशी यानी बश द्वा का व्रत स्त्रियां करने लगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय श्री राम।